रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। करने के लिए किया। ठीक है, अब मैं एसी एनालिसिस आपको थोड़ा सा समझाऊंगा, टच करवाऊंगा। देखें, एसी एनालिसिस में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही इजी है। इसके लिए दो चीज़ें आपने समझनी है। एक तो ये गाइस, आपको पता है कि हमारे पास यहाँ पे क्या सीन चल रहा। तो गाइस सबसे पहले हम आईसी, अब ये मैंने कैपिटल लिख दिया, इसे स्मॉल लिखना चाहिए था। वैसे यहाँ पे एसी एनालिसिस ट्रांसफार्मर का चल रहा है, ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा। अब आप यहाँ पे इसे डेल लिख सकते हैं, क्योंकि हमने मिनिमम निकालना है एक पॉइंट, एक मैक्सिमम पॉइंट निकालना है, यानी आईसी की वैल्यू भी मैक्सिमम और मिनिमम के लिहाज से देखी जाएगी। अब आपको एक चीज़ याद करवाता चलूँ गाइस, अजान हो रही है, बाद में बात करते हैं इसके ऊपर। तो गाइस करंट को आपको पता है कैसे मालूम करते हैं। करंट अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ हमारे पास बराबर होती है वोल्टेज ओवर रेजिस्टेंस के। लेकिन इन दिस केस मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो करंट है वो बराबर होगी वोल्टेज ओवर इम्पीडेंस के, क्योंकि बात हो रही है ट्रांसफार्मर की। तो इम्पीडेंस आपको ये बताता चलो, इम्पीडेंस कौन सी आएगी। आप ये ना कीजिएगा कि RL को पुट कर दे, यानी Z2 को Z1 आपने पुट करना है, क्योंकि यहाँ पे बात RC की चल रही है, यानी RC की जानिब से, यानी ये जो प्राइमरी वाइंडिंग है जहाँ पे V1 वोल्टेजेस आपको मेंशन नज़र आ रहे हैं, तो वहाँ पे जो हमारे पास इम्पीडेंस एग्जिस्ट करती है उसका नाम Z1 है। आपको पास ये फार्मूला है Z1 का, इसको इस्तेमाल करते हुए आपने कैलकुलेट कर लेना है। ठीक हो गया, तो उसको हम कैलकुलेट भी करेंगे। देखें, तो VCC उसकी मेन वोल्टेजेस हैं। ठीक है, VCC ओवर आ जाएगा हमारे पास क्या, Z1। अब ये चीज़ बस आपको मैंने बताई है, ये आपके जहन में पहले से है, इसको आप ना भी याद करें तो आपको याद रह जाएगी। ठीक है, अब मेन मैं आपकी बात करता हूँ, मेन मुद्दे की बात करता हूँ कि आपने एसी एनालिसिस के जो पॉइंट्स मालूम करना है उसको मैं आईसी, अब ये देखें ये एसी की आईसी है। एक मैक्सिमम पॉइंट होगा, यानी एक जगह एक पॉइंट ऐसा होगा जहाँ पे आईसी मैक्सिमम होगी और VCE क्या होगी, मिनिमम होगी। आपको पता है, क्योंकि आईसी अगर मैक्सिमम हो गई, यानी मैक्सिमम उस वक्त ही हो सकती है जब पॉइंट यहाँ कहीं पे आ रहा हो, तो उस वक्त तो ये जो VCE का सीन होगा ये तो बहुत ही कम हो चुकी होगी VCE। और एक पॉइंट ऐसा होगा, इसे हम क्या लेते हैं, पॉइंट P1 कह लेते हैं। ठीक है, P1 P2 ये आप सब के लिए मैं कर रहा हूँ। P2 में हम एक पॉइंट ऐसा होगा जहाँ पे IC मिनिमम होगी, ये P2 वो पॉइंट होगा जहाँ पे IC मिनिमम होगी, लेकिन हमारी जो वोल्टेज होंगे वो मैक्सिमम होंगे। तो मिनिमम वाला पॉइंट ज़्यादातर ज़ीरो ही होता है, लेकिन अक्सर केसेस में हमारा मिनिमम पॉइंट भी कुछ ना कुछ वैल्यू रख लेता है, जैसे 0.3 समथिंग, तो वो एक अलग बात है। अभी आप देखें, अब यहाँ पे मैं निकालूंगा जी सबसे पहले क्या, आईसी मैक्सिमम। पता है गाइस आईसी मैक्सिमम किसके बराबर होती है, ये बराबर होती है 2 टाइम्स ऑफ आईसी। क्योंकि अगर पीक की बात करें ना, पीक 180 डिग्री तक चलता है। अगर पीक टू पीक की बात करें तो वो 180 से 360 डिग्री भी कवर करता है, यानी पूरा एक चक्कर लगाता है, 1 रेवोल्यूशन पूरी करता है। तो उसमें टोटल आ जाती है करंट, यानी पहले एक दफ़ा जब हुई तो हमारे पास एक दफ़ा आईसी आ गई, जब दूसरी दफ़ा नेगेटिव पोल कवर हुआ तो हमारे पास 2 टाइम्स आईसी हो गई। तो 2 टाइम्स आईसी का क्या मतलब है, 2 टाइम्स ऑफ VCC ओवर Z1। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगी, आईसी। अब Z1 हमने मालूम करना था, मैंने आपको बोला था, तो Z1 उसकी दी गई शराइत के मुताबिक मैं मालूम कर लेता हूँ। देखें मैंने जो क्वेश्चन लिया हुआ है उसमें क्या है जी, Z1 4:1, यानी n की जो हमारे पास N1 है वो है 4 ओवर 1 हो जाएगा N जो आएगा। तो 4 ओवर 1 का स्क्वायर क्या आएगा गाइज, ये देखें यहाँ पे आपने वैल्यू पुट करनी है। 4 ओवर 1 का स्क्वायर बोलें क्या आएगा, 4 का स्क्वायर 16, तो 16 के साथ RL मल्टीप्लाई होगा जिसकी वैल्यू 5 दी गई है, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना आ जाएगा हमारे पास है। आपके लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 4 ओवर 1 होल का स्क्वायर, साथ में RL की वैल्यू जो कि 5 है, विच इज़ इक्वल टू 80 ओहम। तो ये हमारी Z1 आ गई है। अब वैल्यूज पुट कर दे इसमें, तो 2 टाइम्स ऑफ VCC थी 10, तो 10 को 2 से ज़रब दें तो कितना आएगा 20। तो Z1 कितनी है 80, इसको हल कर लें 2 1 और ये कट गया, तो क्या आती है जी 2 डिवाइडेड बाय 8 मीन्स 1 डिवाइडेड बाय 4 0.25। तो
तो 0.25 को अगर हम मिली में लिखना चाहे तो इसे हम लिख सकते हैं 250 मिली एम्पेयर। इस पॉइंट पे VCE मिनिमम होगी। चेक कर ले कहाँ पे 250 मिली एम्पेयर बनता है। ये देखें यहाँ पे हमने 200 मिली एम्पेयर छोड़ा था, इसके ऊपर हम एक और पॉइंट ले लेते हैं, कह लें यहाँ पे 250 मिली है। तो यहाँ पे जी हमारा है कौन सा पॉइंट है, इसी के करीब करीब ले लें, ये सेंटर में कहीं पे हमारे पास पॉइंट होगा। अब AC लाइन यहाँ से बनेगी, एक तो आ गया ये IC का, ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्या मालूम करेंगे, VCE मैक्सिमम। अब मैंने आपको बताया था मैक्सिमम का मतलब पीक टू पीक ही है, तो पीक टू पीक में मैंने आपको बोला था पहले VCC वोल्टेजेस कवर होंगे, फिर माइनस VCC कवर होंगे। तो दोनों को अगर मैग्नीट्यूड के लिहाज से देखा जाए तो VCC प्लस VCC इज इक्वल टू 2 VCC, तो लिहाजा 2 टाइम्स ऑफ VCC आ जाएगा, जो कि कितना बनता है 20। तो 20 आ गया हमारे पास, ठीक है, 20 वोल्ट आ गए मैक्सिमम। तो आपने गाइस पता क्या करना है, आपको मैं अभी बताता हूँ। मेन मसला पता क्या है, इस लाइन को ना सही तरीके से समझा नहीं जा सकता। ये कर्व्स होती हैं हमारे पास, डिफरेंट वैल्यूज़ पे होती हैं, तो आपने इसके ऊपर डॉट रख लेना है और एक डॉट वहाँ पे रख लेना है और इनको इस तरह से मिला देना है। अब मेरे पास स्केल नहीं है, मैं टेढ़ी सी लाइन ही लगाऊंगा, माजरत चाहूँगा। अब क्यू पॉइंट भी हम मेंशन करना भूल गए हैं, चलें जो होता है अच्छे के लिए होता है, दफ़ा करें। अब गाइस ये देखें मैंने थोड़ी सी टेढ़ी सी लाइन कर दिया, ये AC लोड लाइन है, ठीक है। AC लोड लाइन भी क्लियर हो गई हमारी। बस आपके सामने है 2-3 फार्मूले आपने याद रखने हैं, और कोई इसमें रॉकेट साइंस वाली बात नहीं थी। 2-3 फार्मूले हैं कि एक तो आपने ये याद रखना है 2 टाइम्स ऑफ VCC ओवर Z1 होगा। अगर आपको कंसेप्ट है कि ट्रांसफार्मर क्या करता है, दुगनी मतलब काम करता है। जहां पे हमारी जो आम RC कपल ट्रांसफार्मर यानी क्लास A एम्पलीफायर था ना, वो क्या करता था, VCC ओवर 2 हमें वोल्टेजेस निकाल के देता था। ये टोटल VCC निकाल देता है पीक में। जब पीक टू पीक की बात आएगी तो 2 VCC निकालेगा। अब जो इसकी होती है ना गाइस कंप्लायंस की बात मैं करने लगा हूँ, नेक्स्ट पेज पे ही चलेंगे क्योंकि हमारा काम इतना तो डन हो गया। अब कंप्लायंस की बात नेक्स्ट पेज पे करते हैं, उसके बाद इफिशियंसी की बात करेंगे। हाँ जी, तो गाइस बात कर रहे थे हम, यहीं पे मैं करूँगा बात, ठीक है। तो ये कुछ जगह बची हुई थी, मैंने यहीं पे करना मुनासिब समझा। हम यहाँ पे कंप्लायंस की बात करेंगे। कंप्लायंस ऑफ ट्रांसफार्मर कपल्ड क्लास A एम्पलीफायर, ठीक है। तो इसकी कंप्लायंस बराबर होती है PP, ये डायरेक्ट ही हमें मिलती है, जो कि बराबर होती है VCE मैक्सिमम माइनस VCE मिनिमम, इसके बराबर होती है ये। और ये बिल्कुल 2 VCC के बराबर आती है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया ये 0 वोल्ट ही होते हैं तकरीबन, और ये अभी हमने मालूम किया VCE मैक्सिमम जो कि 2 VCC था। तो ये कंप्लायंस इसके बराबर होती है। ये पॉइंट भी नोट कर लें, पॉइंट टू बी नोटेड यूर ऑनर। अब नेक्स्ट बात करते हैं कंप्लायंस के बाद कौन सा हिस्सा कवर होता है। कंप्लायंस के बाद हमारे पास आ जाती है आउटपुट पावर। इनपुट रहती है, चले मैं वो भी आपको बता देता हूँ। आउटपुट पावर आपने पता कैसे निकालनी है, इसका फार्मूला सीधा सा है ये जी, PL से नाम हम देंगे। अगर आपको VL दिया गया है तो सीधा फार्मूला लगा दो VL स्क्वायर ओवर RL, यानी आउटपुट वोल्टेजेस अगर दिए गए हैं लोड के क्रॉस तो ये फार्मूला लगा दो। अदरवाइज आप ये वाला फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, पीक टू पीक, ये क्या नाम है इसका, कंप्लायंस का स्क्वायर ओवर 8RL। ये हमने कैसे किया था ये आपको याद होगा, ये हमने उसमें किया था RC कपल्ड में। इसका भी सेम टू सेम वही फार्मूला बनता है, PL इज इक्वल टू पीक का स्क्वायर ओवर 8RL, ठीक है। आउटपुट पावर इस तरह से निकलेगी। उसके बाद जो इसकी इनपुट पावर होती है गाइस, इनपुट पावर यानी सप्लाइड पावर कहा जा सकता है उसे, PS, वो बराबर होती है VCC टाइम ICC। और ICC यहाँ पे कोई I1 का केस नहीं इसमें होता, ICC इनडायरेक्टली बराबर होती है ICQ के, और ICQ आपको मैंने अभी बताया वो खुद से देगा, ठीक है। अब इफिशियंसी का फार्मूला आप जानते हैं, मेरे ख्याल में वो बयान करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो बच्चे जो प्रीवियस लेक्चर नहीं लेके आए उनके लिए मैं एक दफ़ा लिख देता हूँ। इफिशियंसी का फार्मूला हमारे पास होगा आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर यानी सप्लाइड पावर मल्टीप्लाई बाय 100
होल परसेंटेज, क्योंकि ये परसेंटेज में मिलती है। और एक और चीज़ लास्ट में नोटिस कीजिएगा, नोट कर लीजिएगा इस चीज़ को, इसकी इफ़िशियंसी कभी भी 50% से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो ये ना हो कि आप क्वेश्चन कर रहे हो और आपका आंसर 50% से आप ऊपर आया हो और आप खुश हो रहे हो हमें नंबर मिल जाएंगे। हो सकता है उस्ताद आपकी इस गलती को इग्नोर कर दे, लेकिन ये 50% से ज़्यादा इफ़िशियंसी नहीं देता, यानी इफ़िशियंसी 50% तक ही रखी जाती है, मैक्सिमम इसकी इफ़िशियंसी 50% है। आगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा वो इसी के बारे में है कि 50% इफ़िशियंसी कब होगी, यानी AC इज इक्वल टू DC लोड लाइन का एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है, इंशाल्लाह उसे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अभी मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।